तो शपथ ग्रहण करने के बाद में सभी पार्षदगण जो कि वृंदावन के 9 पार्षदगण हैं वह सभी यहाँ मौजूद हैं। मैं परिचय करा दूं, वैभव जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, इधर पंकज अरोड़ा जी हैं जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े, इधर हमारे डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर रूपन, मुकेश सारस्वत जी हैं और घनश्याम चौधरी जी हैं। उधर देखिए नगर अध्यक्ष हमारे यहाँ खड़े हुए हैं। तो शपथ ग्रहण हो गई है, किस तरीके की प्राथमिकताएं रहेंगी यह भी जानेंगे लोगों से, और आज जब शपथ ली है तो किस तरीके से ली है यह भी पूछेंगे। वैभव जी, शपथ ले ली है, अब जनता के प्रति प्रथम कार्य क्या रहेंगे? जी देखिए, जनता ने तो अपना काम कर दिया है, अब बारी है हमें अपना कार्य करने की। और जनता ने जिस उम्मीद से हम सभी को चुना है तो उन पे खरा उतरना हमारी पहली जिम्मेदारी है। और सबसे पहले जनता जिन भी चीज़ों से त्रस्त है या जो भी समस्याएं पूरे वृंदावन के लोग 9 के 9 वार्डों में जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं को हम 9 के 9 पार्षद एकजुट होकर, क्योंकि 5 साल पहले भी हम सभी वृंदावन के पार्षदों की ये खासियत रही कि आपने देखा होगा मथुरा में तो खूब लट्टे चलते थे, जूते चलते थे, कुर्सियाँ फेंकती थी, पर हम वृंदावन के पार्षद सभी एक रहे 9 के 9, और यही हमारी शक्ति रही। और उसी नव शक्ति को हम फिर से एकजुट करके और 9 लोग एकदम मतलब ताकत के साथ एकजुटता के साथ वृंदावन के हित के लिए, चाहे वो बंदरों की समस्या हो, टैक्स आपने देखा होगा काफ़ी तमाम सारी समस्याओं को लेकर के एकजुट होकर के आवाज़ उठाएंगे। देखिए पंकज जी भी हैं, निर्दलीय रहे, भरपूर प्यार मिला, क्या कहेंगे? नहीं, जनता ने तो हमको आशीर्वाद दे दिया, अब हमारा काम करने का है। हम सभी 9 वार्डों में सभी पार्षद मिलकर कार्य करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। डॉक्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर साहब, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है आपका, तो बाढ़ बहुत ही ज़्यादा लंबा क्षेत्र है, पूरी जिम्मेदारियों को किस तरीके से निर्वहन करेंगे और प्रथम कार्य क्या रहेंगे? पूरी तरह अच्छी तरह जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे। जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसकी जनता के आशीर्वाद पे उसको काम करके हम खरा उतरेंगे। और जैसे वैभव जी ने कहा, सभी मिलकर, हमारे भाई साहब हैं, मुकेश जी हैं, पंकज जी हैं, वैभव जी हैं, घनश्याम भाई साहब हैं, शशांक हैं, सब लोग मिलके बड़े अच्छी से, हमारी ये बहन जी हैं, सब मिलके बहुत अच्छी तरह जनता की सेवा का काम करेंगे। जनता की सेवा का काम करें। मुकेश जी है, हालांकि मैं मुकेश जी के बारे में बता दूं कि जहां लोग, हालांकि सभी पार्षद अपने वार्डों में कार्य लगातार निरंतर है, लेकिन मुकेश जी के कार्य बहुत प्राथमिकता पर चल रहे हैं। रोज़ पानी के टैंकर, सड़कें बन रही हैं, रोडों पर जो बीच बीच में जहाँ डिवाइडर टूट गए वह डिवाइडर बनाए जा रहे हैं। भाई साहब, बहुत तेज़ी के साथ में कार्य स्टार्ट हो गया है, लेकिन अब और तेज़ी से चलेगा आज शपथ ग्रहण के बाद में। देखिए बल्लभ, जिस भावना और आशाओं के साथ में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, उन पर जैसा वैभव जी ने कहा, निश्चित ही हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी को खरा उतरना है। और जैसा आज महापौर जी ने अपनी शपथ में कहा कि मथुरा वृंदावन एक धार्मिक नगरी है, इसको भव्य और दिव्य बनाने का काम ये बोर्ड करेगा, आप निश्चित मानिए। और वृंदावन में बहुत सारी समस्याएं हैं, वृंदावन में मथुरा से ज़्यादा समस्या, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या, टूरिस्ट बहुत आते हैं तो ट्रैफिक की समस्या, बंदरों की समस्या, जैसा वैभव जी ने कहा। तो हम सब पार्षदगण मिलकर मेयर साहब के सहयोग से इन समस्याओं को आप निश्चित मानिए समाधान की ओर बढ़ेंगे, और ये मेरा पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है। शशांक जी भी यहाँ हैं। मैं पहले घनश्याम जी से बात कर लेता हूँ। भाई साहब, लगातार चीज़ें आपने वादे किए हैं, सबसे प्राथमिक क्या रहेंगे? देखिए, कुंड आपने वादा किया है सबसे प्राथमिक में, आपने नाला वादा किया है, आपने नालों के पाटने की बात कही है, क्या रहेगी प्राथमिकता? पहले मैंने आज शपथ ग्रहण हो रहा है, उससे पहले मेरे कार्य शुरू हो गए। जो नाले की बात थी, वो नाले की सफाई मैं करवा चुका हूँ और नाले पर सुंदरीकरण का काम शुरू हो चुका है। लगभग 50% काम हो चुका है, जिसमें कि आज मैं शपथ ले रहा हूँ, काम मेरे शुरू हो चुके हैं। इसी तृप्यता से मेरे काम चलेंगे। जो मैंने जो विश्वास जनता को दिया है उसको पूरा करके मानूंगा। ये मेरा 5 साल बैठूंगा नहीं, एक मेरे कार्य चलते रहेंगे। जो विश्वास दे के आया हूँ पूरा उतरूँगा। विश्वास दे करके आया हूँ और मैं पूरा उतरूँगा विश्वास पर। यहाँ बघेल जी भी हैं, मैं एक बार नाम उनसे ही कन्फर्म कर लेता हूँ। माधवी बघेल जी हमारे साथ में, जो कि वार्ड नंबर 34 से चुनाव लड़ी थी। क्या कहेंगी, क्या प्राथमिकता रहेगी? सभी को राधे राधे। और मेरी प्राथमिकता यही है, मैंने आज शपथ ग्रहण की है और मेरा काम पहले से ही चालू हो चुका है। और के बाढ़ में तो बहुत सारी समस्याएं। देखिए, कुंड आपके बाढ़ में एक प्राचीन धरोहर है, वह नष्ट होती जा रही है, उस पर कूड़ा डालते जा रहे हैं लोग, पूरा शांत हो गया है। नाले आपके खुले हुए हैं, वह सबसे बड़ी प्राथमिकता मुझे नज़र आती है। सफाई व्यवस्था, पानी की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें आपके बाढ़ में, तो प्राथमिकता किसे देंगी? देखिए, मेरी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि मुझे अपने वार्ड नंबर 34 को सबसे सर्वोत्तम बनाना है। और जैसे पानी की, नल की और जैसे नाली, सड़क, ये सबसे मेरी प्राथमिकता रहेगी। और मेरा काम मैं यही कहूँगी कि जिस विश्वास के साथ जनता ने मुझ पर अपना विश्वास दिखाया है, मैं उनकी उम्मीद पे खड़ी उतरूँगी। शशांक जी भी यहाँ पे हैं।
शशांक जी की कड़ी मेहनत रही, हालांकि बहुत सारा पेचीदा चीज़ें रही, लेकिन फिर भी शशांक जी विजयी होकर गए। शशांक जी, क्या प्राथमिकता रहेंगी जनता के सामने? आपने बहुत सारे वादे भी किए हैं, आपने कहा है मैं युवा हूँ, मैं नया हूँ और पूरी जोश और कर्मठता के साथ मैं कार्य करूँगा, तो प्राथमिकताएँ क्या रहेंगी पहली? निश्चित रूप से पूर्व में भी बोलता आया हूँ कि सड़क, पानी, बिजली मूलभूत विषय के साथ साथ इनोवेटिव आइडियाज़ का माइंडसेट लेकर काम करेंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि हम मथुरा वृंदावन जो तीर्थ स्थल, जो भगवान कृष्ण का हृदय माना जाता है, उसमें अगर हमारा जन्म हुआ है और उस क्षेत्र में ईश्वरीय कार्य करने का अवसर हमको प्राप्त हो रहा है, तो ये ईश्वर की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है कि हमको उनकी ब्रजभूमि में, उनकी जन्मस्थली में हमको कार्य करने का अवसर मिल रहा है। उसी संकल्प से, उसी भाव से अपने वार्ड का सर्वांगीण विकास कैसे करता हूँ, उसी ओर मेरी पूरी प्राथमिकता रहेगी। और निश्चित रूप से मान के चलिए कि आने वाले जब अगला 5 साल का टेन्योर जब आएगा, तो निश्चित रूप से मानेगी कि जनता कि हाँ, शशांक शर्मा ने वार्ड 50 में निश्चित रूप से विकास हर कोने तक पहुंचाने का काम किया। वार्ड नंबर 50 में विकास हर कोने तक पहुंचाने का कार्य किया है। देखिए, पाठक जी भी यहाँ पर हैं। पाठक जी, शपथ ग्रहण हो गई है, क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी अब जनता के लिए? देखिए, जनता की अपेक्षाएं हमेशा रहती हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं विगत 5 वर्षों तक भी जनता के बीच में रहा और जो भी कार्य निगम के माध्यम से मैं करा सका मैंने किए हैं। लेकिन 5 वर्षों में अन्य कार्य भी सामने आ गए हैं जिनको पूर्ण कराना है, तो पूरे उत्साह और लगन से और पूरी ईमानदारी से उन सब कार्यों को कराने के लिए मैं तत्पर रहूँगा, ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ। देखिए, लवकुश जी भी यहाँ पर हैं। भाई साहब, कैसी रही आज शपथ ग्रहण समारोह रहा? कौन कौन पदाधिकारी रहे इस पूरे मतलब शपथ ग्रहण समारोह? बहुत ही सफल आयोजन रहा आज। माननीय महापौर साहब, हमारा पूरा सदन, बहुत ही खुशनुमा माहौल रहा। पूरी पार्टी मौजूद थी, पूरे हमारे अधिकारीगण मौजूद थे, बहुत ही आनंद का विषय रहा। अच्छा रहा शपथ ग्रहण समारोह। पूरे 70 वार्डों के पार्षद और मेयर साहब सभी ने शपथ ली है? मेयर साहब ने शपथ ली है, पार्षद लोगों ने शपथ ली है। वो अभी रजिस्टर पे साइन होने के बाद क्लियर हो जाएगा कितने पार्षद थे, सारे थे या कुछ लोग नहीं आ पाए। जो नहीं आ पाए उनका कल शपथ ग्रहण समारोह कराया जाएगा। जय हिंद। तो देखिए, यह रहे हमारे साथ लवकुश जी। तो यहाँ पूरे वृंदावन के जो 9 पार्षद हैं, वह पार्षदगणों से हमने चर्चा की। सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता है। वह कहते हैं कि हम सबके अलग अलग कार्य हैं, उन कार्यों को हम पूर्ण करेंगे और जनता के बीच में जिस उम्मीद पर जनता ने हमको वोट दिया है, हमको मत दिया है, उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो ये रही हमारी इस पूरी शपथ ग्रहण समारोह की कवरेज। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।